गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था कि कूलम्स लॉ किया था, विच इज़ द बेसिक लॉ फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस। उसके बाद हमने एक अल्टरनेट मेथड किया था, अल्टरनेट लॉ किया था, गॉस लॉ जिसको हमने कहा था। ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है बाय-सेवरेट लॉ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करने के लिए बाय-सेवरेट लॉ पढ़ते हैं हम। वो क्या है, एक बेसिक मेथड है। अब उसका एक अल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास, क्या है वो, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। यानी कोई क्लोज लूप है, उसमें से सपोज करो आई करंट पास कर रहा है, तो उस क्लोज लूप का जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, वो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट। मतलब पहले लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल of magnetic field induction over a closed loop is always equals to mu naught times the total current flowing through that closed loop। मीन्स मैथमेटिकली अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल ये बनेगा ओवर अ क्लोज लूप। ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट। सिंपल, ये लॉ लगाना है और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। तो पहले तो हम उसका प्रूफ कर लेते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। सपोज करो आपके पास प्रूफ आ जाए इसका फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर या वायर, कुछ भी लिख सकते हो, राइट। चलो जी, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर किया जिसमें से करंट आई पास कर रहा है। अब बाय-सेवरेट लॉ, पेज पलट के देखोगे आप, लेकिन वैसे आपको याद होना चाहिए, बाय-सेवरेट लॉ से magnetic field induction for infinitely long straight conductor is always equal to mu naught I by I मैंने स्मॉल लिया तो स्मॉल लो, 2 pi r। क्लियर, ये होगा हमारे पास, यही बनेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी। सपोज करो मुझे यहाँ से स्ट्रेट कंडक्टर से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अगर फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट इज अलोंग द सर्कमफ्रेंस, ऐसे होगा, यानी टेंजेंशियली होगा, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। मान लो ये कितने डिस्टेंस पर है, आर पे, क्योंकि मैंने यहाँ भी आर ही लिया है, ठीक है। तो अब कंप्लीट के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई अलोंग द सर्कमफ्रेंस है। हम क्या करते हैं, एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं इस पूरे सर्कल के लिए, और उस पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल लेंथ का कंसीडर किया, तो लाइन इंटीग्रल भी इधर ही होगा, यही होगा, बी भी इधर ही है, डी एल भी इधर ही है ना। तो आप लिख देना एस B and DL both acts tangentially to circle।
तो एंगल सेम हुआ तो एंगल कितना होगा 0। ठीक है, अब लगाएं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ है ये एम्पियर सर्किट लॉ का, तो मुझे लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। कर लेते हैं लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट ओवर अ क्लोज लूप, कोई चक्कर नहीं है। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस 0 1 होता है, बी कांस्टेंट है बाहर, dl यानी लेंथ, टोटल लेंथ ओवर क्लोज लूप। क्लोज लूप की टोटल लेंथ कितनी बनेगी, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर। b कितना था म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर उड़ गया तो बचा क्या, म्यू नोट अपॉन म्यू नोट आई। तो यही तो था एम्पियर सर्किट लॉ, और यही हमने क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, नोट करें। अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, नोट करें। अब हम करते हैं एप्लीकेशन। कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, अल्टरनेट मेथड है ये। एप्लीकेशन फॉर इनफाइनाइटली या ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। उल्टा किया है, देखो। प्रूफ में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो बाय सेवरेट लॉ से फाइंड किया था उसको डायरेक्ट ले लिया, B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। इसमें क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ लगाकर B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर प्रूव करना है, सिंपल। चलो जी करते हैं। सबसे पहले कंसीडर अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग करंट I. As the magnetic field lines are circular for the infinitely long straight wire या conductor, and magnetic field acts along the tangent of the circle and it is same at every point of the circle. तो लाइन इंटीग्रल भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, R इसकी पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, चलो जी करते हैं। By using एम्पियर्स सर्किट लॉ, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। लगाओ, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई, बी डी एल कॉस 0 इट्स 1 एज बी एंड डी एल बोथ एक्ट्स tangentially to the circle। तो एंगल कितना हो गया 0, cos 0 1, b कांस्टेंट बाहर, dl। dl यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई r, तो b कितना आया म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई r। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्लियर, नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब हम सोलेनॉइड। देखो ग्रीक वर्ड है ये सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब होता है चैनल। क्या होता है सोलेनॉइड? सोलेनॉइड होता है कि कॉपर वायर को हमने क्या किया, वाउंड कर दिया, क्लोजली वाउंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। जैसे सपोज करो ऐसे, सिर्फ फर्क कितना है, जो लेंथ है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। डायमीटर के कंपैरेटिवली लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले मैं कुछ एक चीज़ें इसमें क्लियर करूँगी। सबसे पहली चीज़ है कि इसके अंदर आप रूल कौन सा लगाओगे पोलैरिटी फाइंड करने के लिए, एम्पियर्स राइट हैंड रूल। देखो क्या होता है, सोलेनॉइड को हमने क्या किया, हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड किया हुआ है, क्लोजली वाउंड किया है। तो जब हम ऐसे कर रहे हैं वाउंड, देखो ऐसे है ना, तो क्या है, यानी ऐसे कर रहे हैं
ऐसे है हमारे पास, तो क्या है, अगर मैं ऐसे जाती हूँ इसके अलोंग, एंटर भी कर रही हूँ, एग्जिट भी कर रही हूँ, एंटर भी कर रही हूँ, एग्जिट भी कर रही हूँ, तो जो एंटर होता है उसको हम करते हैं क्रॉस से शो, और जो एग्जिट होता है उसको करते हैं डॉट से। ठीक है, यानी एंटर का मतलब है इन द प्लेन ऑफ पेपर, एग्जिट डॉट का मतलब है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब मैंने कहा इसमें हम रूल कौन सा यूज करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो सॉरी एम्पियर्स राइट हैंड रूल। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी, आपको पता ही है ये तो, है ना। तो हम क्या करेंगे, रूल कैसे लगाएंगे कि सपोज करो आपके पास क्या है, ये कोई सोलिनॉइड है, ठीक है, बाउंड किया हुआ है, ऐसे बाउंड किया हुआ है, सपोज करो, किसी भी तरीके से लगा लो, एक एक शो कर देती हूँ, एक तो पीछे चला गया है ना, एक एक शो कर सकते हो आप। ऐसे बनेगा, एक एक राउंड तो, एक एक टर्न तो पीछे चला गया। ठीक है, तो सपोज करो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे है। ठीक है, तो आपको रूल कैसे लगाना है, आपको राइट हैंड रूल में जो ये फिंगर्स है इसको करंट की डायरेक्शन में लगाना है। करंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे ऐसे जा रही है ना, तो जो थंब जिधर भी जाएगा ना, जिस भी फेस की तरफ जाएगा, वो क्या होगी, उसकी नॉर्थ पोलैरिटी होगी। मेरा थंब इधर जा रहा है तो यानी ये नॉर्थ पोलैरिटी है, ये साउथ। ठीक है, या होता करंट उल्टा, उल्टा करंट जा रहा है, यानी ऐसे आ रहा है करंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे, तो पोलैरिटी क्या होगी, इधर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, पोलैरिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो सोलेनॉइड में मेन क्या क्या था, अभी एक्सप्रेशन फिर करेंगे। पहले बेसिक हमने क्या कहा, सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड एक इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड की गई है हेलिक्स की फॉर्म में, जिसका वैसे ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मीनिंग क्या होता है, चैनल होता है। ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब एक टर्न, देखो इसमें ये तो है नहीं कि एक टर्न है, एक टर्न के लिए तो आपने कैलकुलेट की हुई है ऑलरेडी। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, क्लोजली बाउंड किया ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स लेने पड़ेंगे। इसमें दो केस बनेंगे, एक इन द प्लेन ऑफ पेपर, एक आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलरली होगा। ठीक है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, यही दो केस बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कॉन्सेंट्रिक होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगी। और आप इसमें पोलैरिटी फाइंड करने के लिए रूल कौन सा लगाएंगे, एम्पियर्स राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और थंब जिस भी फेस की तरफ जाएगा, पोलैरिटी नॉर्थ पोल की पोलैरिटी उसी फेस की तरफ होगी, और जो दूसरा फेस होगा वो क्या बन जाएगा, साउथ पोलैरिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। अब एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आप कैसे करोगे, देखो सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, सोलेनॉइड के अंदर की साइड तो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली होगी। लेकिन बाहर की तरफ क्या होगी, वीक। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट क्या होते हैं, देखो इन द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है, तो जो परपेंडिकुलर सेक्शन होगा उनके कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, और बाहर की साइड क्या होता है, वीक होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर द वेरियस नंबर ऑफ टर्न्स, उसके लिए आपको एक लूप कंसीडर करना पड़ेगा। लूप जैसे याद होगा हमने गॉस थ्योरम की थी, वहाँ पे हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते थे, सेम यहाँ पर हम एम्पियर सर्किटल लॉ में एम्पियरिन लूप कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो कोई भी रेक्टेंगुलर एम्पियरिन रूल ले लेना, लूप ले लेना। ये है हमारे पास सोलेनॉइड, अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है ना, बाहर तो वीक होता जा रहा है, वीक वीक वीक, बाहर तो है ही नहीं है,
है ना, ये ठीक है। अब कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा था, एम्पियरन लूप कंसीडर करेंगे। मैंने ये कंसीडर कर लिया ABCD, ठीक है, कोई लूप कंसीडर किया। अब क्या है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये क्या है, एक एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो ये तो क्या है, B की डायरेक्शन है, यहाँ पे ये DL की होगी, ये DL करंट नहीं है, मैं DL की बात कर रही हूँ, लाइन एलिमेंट की बात कर रही हूँ। तो लगाओ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर टोटल सोलिनॉइड का कंप्लीट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अलोंग CD, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अलोंग BC, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अलोंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अलोंग AB और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ DA, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कोस थीटा आएगा, तो हम थीटा देखते हैं क्या, इसमें 0 है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बाहर है तो इसमें तो करंट ही नहीं है, करंट कितना हो जाएगा 0, तो ये तो वैसे ही चला गया, कैंसिल हो गया ना, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सॉरी बाहर है ना, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, B कितना है यहाँ पर 0, तो AB के लिए 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CD BDL cos 0, BC cos 90, AB में B ही 0 है तो पूरा 0 ये लिख देना इसको सीधा, प्लस BA 90, cos 90 कितना होता है 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, cos 0 1, BDL, B कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ DL इंटीग्रेशन मतलब टोटल लेंथ मान लो इसकी है L, तो कितनी बनी, सीधा लिख देते हैं BL, ठीक है। पहले ये नोट करें, ठीक है। तो होगा ये किसके इक्वल, μ0 I करंट था इसके अंदर से, तो हमारे पास बना B0 μ0 I, ये तो एक टर्न के लिए। अब मैंने माना इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n को L से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी BL इज इक्वल टू μ0 NLI, L से L कैंसिल, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए B कितना आया, ये, तो ये है हमारे पास सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, ये हमने जो सोलेनॉइड है, लूप है, उसके बीच में फाइंड किया है ना, अगर एंड्स पे फाइंड करना हो, एंड्स पे हमेशा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, एंड्स पे हमेशा क्या लोगे, हाफ लोगे। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द एंड्स, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड हाफ μ0 NI, ठीक है, ये बन क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या था, सोलेनॉइड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे टॉरॉइड। वैसे तो पहले मैं आज क्यों नहीं कर रही हूँ, पहले आप एक बार ट्राई करना, क्योंकि सिंपल है टॉरॉइड भी। टॉरॉइड में क्या है, यहाँ पे हम क्या करते थे, लेंथ हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड करते थे। टॉरॉइड में क्या है, जो हमारे पास इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसको रिंग की फॉर्म में हम क्या करेंगे, रिंग की फॉर्म में वाउंड करेंगे, ठीक है, रिंग की फॉर्म में।
फिर हम उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैलकुलेट करेंगे। देखो एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, ऐसे ऐसे रिंग की फॉर्म में करेंगे तो इसके 3 लूप बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 पॉइंट पर लेके चलोगे आप, इनसाइड आउटसाइड ऑन एट द सरफेस। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो हम, फिर हम इन जितने टॉपिक हमारे हो चुके हैं उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।